हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कक्षा 9 गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति जो है, इसी के बारे में आप सभी को इंट्रोडक्शन देंगे और इसके उदाहरण हल करवाएंगे। तो सबसे देरी नहीं करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। तो संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति बोल रहा है संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। सिंपल ये बोल रहा है, संख्याओं को जिस प्रकार लिखते हैं और उसका नाम देते हैं और उसके नाम को व्यवस्थित करते हैं, बस यही जो प्रक्रिया होती है उसे संख्या पद्धति इंग्लिश में जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्राकृतिक संख्या है। ये सब हमको आते रहना चाहिए, तभी हमें चैप्टर समझ में आएगा। तो बोल रहा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जिसे इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो बोल रहा है गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मतलब बोला गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। एक नोट हम लोग लिखेंगे, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो बोल रहा गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे एक उदाहरण देखते हैं। इसमें बोल रहा है 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 6, ऐसे 7, ऐसे डॉट 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 जाता रहेगा इनफाइनाइट, अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, ऐसे अनंत तक ऐसे जाता रहेगा। मतलब गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो बोल रहा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। बोल रहा है प्राकृतिक संख्या अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा, तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या पढ़ा? गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब बोल रहा है अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम 0 को भी शामिल कर लें, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग 1 से जाते थे इनफाइनाइट, और पूर्ण संख्याओं में आगे 0 भी ले लेंगे। 0 से कहाँ जाएंगे? इनफाइनाइट। तो बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं होल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या पढ़े थे? अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो वही है, अगर हम धनात्मक सभी पूर्ण संख्या ले लें और ऋणात्मक भी सभी पूर्ण संख्या ले लें तो उसे हम लोग इंटीजर नंबर बोल देते हैं, पूर्णांक संख्याएं। बोला सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसे हम लोग कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या देखो, हम लोग यहाँ बीच में 0 लेंगे, उसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट यहाँ पे आ गया, मान लो 4, ऐसे डॉट डॉट जाएंगे। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 और -4 ऐसे चलते रहेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। इस सब चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है
उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और बोला जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब अगर हम p बटे क्यों लेंगे तो बोल रहा है कि क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पर 1/0 नहीं ले सकते, अगर बटे में 0 है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद ऐसे में 1/2 ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने चैप्टर का कुछ उदाहरण है जिसे हल करते हैं। तो पहला उदाहरण है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पूरा नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो वह पहला क्वेश्चन हमारा है, बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। बोला जितने भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो पहले हम पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जाएंगे। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। तो हम इसमें ध्यान देंगे, जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। बोला जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होती है। ये कथन असत्य है। तो हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, असत्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे असत्य है। क्या? असत्य है, क्योंकि असत्य है, क्योंकि शून्य एक असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ध्यान से देखेंगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, अभी हम लोगों ने पूर्णांक, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर नंबर, क्या पढ़े थे? सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं हमारा पूर्णांक होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिए? 0 लिए। इधर जाएंगे तो 1 कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद 3, फिर 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इधर आएंगे तो कितना आएगा? -1, -2 और -3 ऐसे आएगा। परिमेय संख्या पढ़े थे जिसे p/q के रूप में लिखे, जैसे 1/2 हो गया, 4/3 हो गया और 2/1 हो गया। ठीक, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। तो पहले पूर्ण संख्या पढ़ लीजिए, उसके बाद परिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे किस कारण ये सत्य, जैसे और अभी इसका हम आंसर लिखते हैं। सत्य है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक m को m/n के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। देखो हम लोग जानते हैं, इसमें क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, क्या हम सभी के बटे में 1 नहीं लगा सकते? 1 1 1 1 कुल, जैसे हम पूर्णांक संख्याओं के बटे में कुल में 1 लगा दिए, रहेगा तो हमारा पूर्णांक ही, क्योंकि बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए हमारा कथन क्या, हल में क्या लिखेंगे? हल में सत्य है, क्योंकि हम पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, इसी के रूप में बना सकते हैं बटे में 1 लगा के। तो ये सत्य है, लिखेंगे सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को सत्य है, लिखेंगे सबसे पहले सत्य है क्योंकि
सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 4/3 और 7/2 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पर लिख दिए मान लो 3/5। और पूर्णांक संख्या पढ़े थे क्या, जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्ण संख्या ले लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो इधर हम धनात्मक अगर पूर्ण संख्या लेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। इधर आएंगे तो -1, -2 ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो अगर हम ध्यान देंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लिए 3/5, अगर इसको हम लोग भाग देंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ ठीक कल कर दिए, जैसे हम लोग यहाँ पर ऊपर वाला यहाँ लिखते हैं, वो बाहर कितना हो गया 5, यहाँ पर 0 लेंगे, फिर दशमलव, फिर 0 लाएंगे 6, तो मतलब 5 छंग 30 होगा। उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा। चूँकि जो पूर्णांक संख्याएँ हमारा होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ हमारी दशमलव में नहीं होती हैं। परिभाषा हम लोगों ने तो यही पढ़ा था, परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ा था। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ जो होती हैं वही हमारा पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएँ p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमारी जो पूर्णांक संख्याएँ होती हैं उसे हम लोग दशमलव में नहीं लिख सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्याएँ जो होती हैं वो हमारा पूर्णांक संख्याएँ नहीं होती। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो हमारा दूसरा उदाहरण बोल रहा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आप लोगों को 2 विधि बताऊंगा। इससे ज़्यादा भी विधियां हैं, लेकिन मैं 2 विधि बताऊंगा। इसी 2 विधि से इस प्रकार की मतलब 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएँ, 10 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करने के लिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी 2 विधि का प्रयोग करके उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं इस क्वेश्चन को हल करने की पहली विधि क्या है। पहली विधि सबसे आसान विधि है। चलो देखते हैं। ठीक, प्रथम विधि क्या है। प्रथम विधि हमारा है सिंपल, आप लोग जानते रहिए। अगर बोल रहा है 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमें हमारा सबसे पहला काम है दिए गए नंबर को परिमेय संख्या के रूप में बनाना। परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, p/q के रूप में। जैसे हमारा 1 दिया है और यहाँ पर कितना दिया है 2 दिया है, दोनों के बटे में कितना कर देंगे 1। अब हम लोग देखते हैं हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 मतलब कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 1 और 2 के बीच में। 5 परिमेय संख्याएं, कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करनी है तो हम इसमें 5 + 1 करेंगे, इक्वल में 6। अगर हमें 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो हम कितना करते, 5 7 + 1 8 ज्ञात करनी होती तो 8 + 1 जितना ज्ञात करनी है उसमें हम 1 प्लस करेंगे। तो इसके आगे चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। ठीक, इतना हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे थे कितना, यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन 1/1, यहाँ पे कितना था 2/1। दोनों में कितना करेंगे, जब 6 आया है ना जोड़ने के बाद 6 से ऊपर नीचे कितना कर देंगे मल्टीप्लाई में सिंपल सामने सामने गुणा करते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ पर कितना 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 कम
6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, इतना आ गया। अब बस हमारा क्वेश्चन लगभग हल हो गया। अब हर तो समान है, हर में कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हम जैसे 6 के बाद कितना आता है, यहाँ पर लिख लेंगे 7/6। कितना तो होता है 7/6। उसके बाद 8/6, उसके बाद 9/6, उसके बाद 10/6, उसके बाद 11/6, 1 2 3 4 5। तो यही हमारी 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। यही हमारा क्या है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच स्थित परिमेय संख्याएं। उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2 के बीच स्थित परिमेय संख्याएं 7/6 है, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो चलिए इतना हमारा हो गया। अब हम आप लोगों को दूसरी विधि बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरी विधि से हल करते हैं। दूसरी विधि से हल करने के लिए हमें संख्या रेखा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। संख्या रेखा, मान लो ये कोई संख्या रेखा है। अगर इसके इधर जाएंगे तो हमें प्लस इनफाइनाइट मिलता है, अगर इधर आएंगे तो माइनस इनफाइनाइट मिलता है, और बीच में क्या होता है, 0 होता है। तो संख्या रेखा को ऐसे समझते हैं। अगर इधर गए तो 1 आएगा, 2 आएगा, अगर इधर आए तो -1 आएगा, और -2, -3, -4 इधर जाएगा, इधर होगा। तो हमें क्या बोल रहा है, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मतलब दूसरे विधि में को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संख्या रेखा को समझना। संख्या रेखा समझ में आएगा, दूसरा विधि बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1 और 2 के बीच में, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर 0 है हमारा, ये कितना है, 1 है, कितना है, 2 है। 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारी बुक में एक सूत्र दिया है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए बस, उसके बाद कुछ नहीं। सूत्र है R+S/2। इसी सूत्र से आप जितना परिमेय संख्याएं चाहें उतना आप निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देरी नहीं करते हैं, पहला परिमेय संख्या निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। पहला परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या। तो देखते हैं पहला परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं R, और इसको क्या मानते हैं, S। तो R की जगह पे कितना है, 1, प्लस S की जगह पे 2 है, अपान में कितना है, 2। तो इक्वल हम करेंगे, जब जिसको जोड़ेंगे 2 1 कितना होगा, 3 होगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो 1 और 2 के बीच में हमें पहली परिमेय संख्या मिली, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। तो ऐसे ही हम लोग दूसरा परिमेय संख्या, इसको R मान लेंगे, इसको S मान लेंगे, और तीसरे में इसको मान लेंगे R, इसको मान लेंगे, S इसको मान लेंगे। आप जैसे भी चाहें इसके बीच में निकाल लीजिए, इसके बीच में पहले निकाल लीजिए। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है आंसर बुक से ही मिले। बुक वाला चाहेंगे या फिर इसको पहले निकाल दिए होंगे, इसको निकाल देंगे, आंसर मिले ना मिले, लेकिन क्वेश्चन सही रहता है। बस रूल आप समझिए। इसका हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरा परिमेय संख्या निकालते हैं। इसको अब इसमें R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। तो हम लोग क्या निकालते हैं, दूसरा परिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं दूसरा परिमेय संख्या क्या है। दूसरा परिमेय संख्या वही सेम सूत्र रहेगा। हमें दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें अब यही जो है, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अब हम इसको R मानते हैं और इसको S मानते हैं। 1 + 3/2, ठीक, कितना हो जाएगा, 1 + 3/2 अपान में 1। किसी भी संख्या के बटे में 1 लगा सकते हैं। अब इसको इक्वल करेंगे। अब इसको देखो जोड़ते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं।
2 एक कम 2 प्लस 3 एक कम 3 अपान में 2 बटे में 2 है तो ऐसे रहने देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 बटे में 2, इसके बटे में 1 लगा देंगे, नीचे वाले का नीचे से ऊपर वाले का ऊपर से गुणा करेंगे। अब इसको देखो 5 एक कम 5 और 2 दूनी 4, दूसरा कितना आ गया 5 बटे 4। तो इसको हमें इसके बीच में कितना मिला 5 बटे 4 मिल गया। अब हम लोग इसको और इसके बीच में निकाल लेते हैं 3 बटे 2 और 2 के बीच में तीसरा परिमेय संख्या। क्या निकालते हैं तीसरा परिमेय संख्या। ठीक, तीसरा परिमेय संख्या। तीसरा परिमेय संख्या कितना है 3 बटे 2 प्लस 2 है, इसके बटे में 1 अपने आप से लगा सकते हैं, बटे में कितना आ गया 2। अब हम इसको हल करने के लिए तिरछा गुणा करेंगे, 3 1 3 3 होगा, 2 दूनी 4 होगा और इसको नीचे वाले का नीचे से 2 एक कम 2 अपान में 2 इक्वल में कितना आएगा 4 3 7 बटे 2 बटे में 1 लगा सकते हैं। इसको ऐसे गुणा कर देंगे, इसको इससे करेंगे 7 एक कम 7 आ जाएगा और 2 दूनी 4। हमारा तीसरा परिमेय आया, जो परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में 7 बटे 4 आया। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आ गया 7 बटे 4। अब हम चाहे इसके बीच में और इसके बीच में निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसके और इसके बीच में निकाल लेते हैं चौथा परिमेय संख्या। निकालते हैं चौथा परिमेय संख्या। चौथा परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7 बटे 4 प्लस 2, 7 बटे 4 प्लस 2 बटे में 1 लगा सकते हैं, पूरे का बटे 2 होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसको तिरछा गुणा करेंगे, 7 एक कम 7 7 एक कम 7 प्लस है प्लस लगाएंगे, 4 दूनी 8 और बटे में 4 एक कम 4 बटे में कितना है 2, तो 8 7 कितना होगा 7 7 14 15, तो हो जाएगा 15 बटे 4 अपान में 2 बटे में 1 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा और 4 दूनी 8 कितना आएगा 15 बटे 8 सही है। 7 बटे 4 प्लस 2 बटे 1 अपान में 2 हो जाएगा, हो गया। तो 7 एक कम 7 4 दूनी 8 8 7 7 15 सही है। तो हम लोग अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, हम इसके बीच में हमें क्या मिल गया 15 बटे 8 मिल गया। तो हम चाहें तो इसके बीच में निकाल सकते हैं, ये परिमेय संख्या है, तो हम लोग देखते हैं इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं पाँचवा परिमेय संख्या। पाँचवा परिमेय संख्या क्या है, पाँचवा परिमेय संख्या। पाँचवा परिमेय संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। पाँचवा परिमेय संख्या हम लोग मान लो यहाँ निकाल दें 3 बटे 2 प्लस 7 बटे 4 अपान में 2 अपान में कितना, तो इसको तिरछा गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 प्लस 7 दूनी 14 4 तिहाई 12 प्लस 7 दूनी 14, तिरछा गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 बटे में 2 बटे में 1 लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 2 6 1 1 2 बटे में 8 बटे में 2 अपान में 1 हो गया। अब हम इसको चाहे ऐसे गुणा कर सकते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, इस 26 को 1 से करेंगे 26 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 16 बटे 26। तो हम लोग इसके बीच में निकाले थे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 बटे 26। अब आपको और निकालना है, इसके बीच में निकाल लीजिए, इसके बीच में इसके बीच में, मतलब कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाला जा सकता है। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आप तो देख लीजिए, ये हमारा क्या था, दूसरा विधि था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको किया, उसके बाद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला है,
ये हमारा 5वां परमीय संख्या है। तो चलिए इसी के साथ इसका एंड